ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। 8 दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों के साथ जिन पर आज विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू त्योहारों, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अपने देश में क्रिसमस मनाने से आखिरकार कौन रोक रहा है, इसका विश्लेषण आज हम आपके लिए करने वाले हैं। अपने देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को आज हम आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। हम सवाल पूछने वाले हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार गलत है, तो अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हमले सही कैसे हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी भारत आए तो हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हम अपने एथलीट्स को ट्रेन का टिकट तक नहीं दे पाते। कुश्ती खिलाड़ियों के साथ सिस्टम के खेल की खबर भी आप सभी के सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट महाठग मुनीर। आज सबसे पहले बात हम उस इकोसिस्टम की करेंगे जो धर्म के नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इस खबर के केंद्र में 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर बांग्लादेश के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई है। अब ये जरा दूसरी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर धर्म को लेकर हमारा डबल स्टैंडर्ड दिखाती है। ये दिखाती है कि हम भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ भी क्या उसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं कर रहे हैं जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। फर्क इतना है कि हम उन पर इतनी ज्यादती नहीं कर रहे जितनी बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर हो रही है। बाकी हमने उन्हें अपमानित करने में किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। हम अल्पसंख्यकों के जो त्योहार हैं उसका विरोध कर रहे हैं, लोगों को क्रिसमस मनाने से रोक रहे हैं। वैसे तो एक तरफ हम चाहते हैं कि दूसरे देशों में हिंदुओं के साथ किसी तरह का धार्मिक भेदभाव न किया जाए, दूसरी तरफ हम खुद अपने देश में गैर हिंदू धर्म के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, उनके त्योहारों से इतनी नफरत कर रहे हैं। इसी नफरत का सबसे क्रोधित कर देने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। यहां जबलपुर की बीजेपी उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने धार्मिक नफरत का सबसे ज्वलंत उदाहरण हम सबके सामने पेश किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो देश के हिंदूवादी संगठनों का खून खौल उठा। बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जी जान देने को तैयार हो गए। देश में शहर शहर सड़कों पर उतर आए। देश की राजधानी दिल्ली में तो प्रदर्शन की आक्रामकता सबसे ज्यादा दिखी। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, बांग्लादेश के पुतले जलाए और मोहम्मद यूनिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो हल्का बल प्रयोग कर रहे हैं। बैरिकेड्स जो गिरा दिए गए थे उस बैरिकेड्स को फिर से जो है खड़ा कर दिया सीआरपी के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने। देखिए, हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि अब बॉर्डर तो खोल जाने चाहिए कि हम सारे हिंदुओं को सेफ फील करा सके, ताकि उनके पास एक जगह हो जहाँ पे वो सुरक्षित फील कर रहे हैं। कोलकाता में भी हिंदू संगठनों ने काफी दम दिखाया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करना पड़ गया। वैसे हिंदू संगठनों का गुस्सा जायज है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। इसका जमकर विरोध होना ही चाहिए। धार्मिक आधार पर नफरत की दुनिया में कोई जगह नहीं है। बात धार्मिक नफरत की हुई है तो आपको कोलकाता से 1117 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जबलपुर लेकर चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या बांग्लादेश जैसा ही बर्ताव नहीं कर रहे? जबलपुर की माडोताल चर्च में हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने जमकर उत्पात मचा दिया। ईसाई समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की गई।
चर्च में हो रही क्रिसमस की तैयारियों पर डंडे चलाए गए, जय श्री राम के नारों के साथ कुर्सियां चलाई गई और जमकर तोड़फोड़ हुई। चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान ये लोग जबरन घुसे, धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी तरह की धर्मांतरण की पुष्टि नहीं की है। इसी चर्च का एक और वीडियो वायरल है। इस वीडियो में जबलपुर बीजेपी उपाध्यक्ष अंजू भार्गव एक दिव्यांग महिला के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। दृष्टिहीन दिव्यांग महिला को भला बुरा कह रही हैं, उन्हें गालियां दे रही हैं। सुना आपने बीजेपी उपाध्यक्ष अंजू भार्गव की सोच कितनी घिनौनी है। एक दिव्यांग महिला और एक छोटी बच्ची के बारे में वो किस तरह की गंदी और ओछी बातें कर रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो इनकी संवेदनशीलता 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। अपने देश में अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। सियासत का पहला सूत्र है सबको बराबरी से देखना। वैसे अंजू भार्गव को सियासत के मूल्यों का क्या पता, वो तो अपना चेहरा चमकाने के लिए एक दिव्यांग महिला का मुंह नोचने पर उतारू हैं। कि सरकारी संस्थाओं के बच्चे हर सैटरडे और संडे यहाँ चर्च में किसकी परमिशन से लाए जाते हैं, कौन टीचर उन्हें लेके आता है? जहाँ तक धर्मांतरण का सवाल है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो फिर वो अकर्मण्य है। जब हम उम्मीद ये करते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों के प्रति सबके दिलों में आस्था हो, तो हम क्रिसमस का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस उपलब्धि का हर भारतीय ने धर्म आस्था से ऊपर उठकर स्वागत किया था। दिवाली को यह दर्जा इसलिए मिला क्योंकि भारत के साथ दुनिया के दूसरे देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में भी दिवाली को मनाया जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदुओं को दिवाली मनाने के अवसर मिलते हैं। खुद अमेरिका और बाकी देशों के स्थानीय नागरिक हिंदुओं के साथ मिलकर अपने देश में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? ईसाइयों के सबसे बड़े फेस्टिवल क्रिसमस को मनाने से रोक रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। जाओ यहाँ से जाओ। उम्मीद हम ये करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें, आजादी के साथ अपनी धर्म आस्था का पालन कर सके। लेकिन जब हम ही दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो ये कैसे संभव हो सकेगा? ये काट रहा है क्या? ये क्यों के फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में जाओ यहाँ से। ये वीडियो दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश की मार्केट का है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे शेयर किया है। वीडियो में सेंटा क्लॉज की टोपी पहने कुछ महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये लोग क्रिसमस फेस्टिवल के बारे में लिखे पैम्पलेट आते जाते लोगों को बांट रहे हैं। जिसका मन है वो ले रहा है, जिसका नहीं वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इनके इस कृत्य में धार्मिक साजिश नजर आ रही है, जिसके बाद वो इन्हें भगाने पर उतारू हो गए। उतार के क्या ड्रामा रचो, मत जाओ। ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना अपने घर जाओ सीधा। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीजी, आपने देखे हैं ऐसे अंकल? मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर इनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं। वैसे इन नफरती लोगों को जिस पोस्टर में साजिश दिखी, उसमें क्या लिखा है वो भी देखिए। पोस्टर का शीर्षक है, मैं क्रिसमस क्यों मनाऊं। इस पोस्टर में क्रिसमस फेस्टिवल के महत्व के बारे में लिखा है, यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में लिखा है। ये भी लिखा है कि अगर आप पोस्टर में लिखी गई बातों को सही मानते हैं
तो हमारे साथ मिलकर क्रिसमस मना सकते हैं। अब इसमें भला कौन सी साजिश है? सबको संविधान ने धर्म पालन का अधिकार दिया है, किसी से जबरदस्ती तो नहीं की कि जबरन धर्म पालन कराया जा सके। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो एबीपी न्यूज की टीम ने इस मार्केट में जाकर उन लोगों से बात की जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। हमारा कोई त्यौहार है, मैंने जाकर रोड बंद कर दिया, पब्लिक निकल रही है, कोई किसी को भी डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसा मैं कभी नहीं होता। कोई इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस निकल रही है, कोई भी बात है, कोई भी इमरजेंसी है, उसमें किसी भी पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी साजिश की कोई बात ही नहीं थी तो ये लोग भी इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन ये नहीं बता सके कि इन्होंने उनका विरोध क्यों किया। अब जरा ये सोचिए कि अगर हम गैर हिंदू धर्म के लोगों और त्योहारों के साथ ऐसा नफरती बर्ताव करेंगे तो फिर किस हक से हिंदुओं के समर्थन में खड़े हो सकेंगे? कैसे विदेशों या बांग्लादेश जैसे मुल्कों में हिंदू अत्याचार को रोकने की मांग कर सकेंगे? फिलहाल इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक मामले का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो चुका है। सिर्फ ऐसे ही धार्मिक नफरत फैलाने वाले चंद लोगों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। ये लोग देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो लगातार धार्मिक नफरत को बढ़ावा दे रहा है। जैसे केरल में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मजदूर को बांग्लादेशी होने के शक में मार डाला गया। माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। शायद कुछ लोग देश को इसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली वाले वीडियो में सांता क्लॉज की टोपी पहने लोगों से कहा गया कि अपने घर पर जाकर वो क्रिसमस मनाएं। तो क्रिसमस मनाने वालों को घर में सेलिब्रेशन की नसीहत दी जा रही है और ये साफ तौर पर आपने वीडियो में देखा। क्रिसमस को लेकर धर्म के प्रचार से रोका जाता है। ईद आती है तो क्या होता है? मुसलमानों से कहा जाता है कि अपने घरों के भीतर नमाज पढ़ो। हिंदू त्योहारों पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाई जाए तो क्या यह सिर्फ हिंदुओं का ही देश है? क्या देश में सिर्फ हिंदू त्योहार मनाने की ही आजादी रहेगी? फिलहाल इस धर्म वाले डबल स्टैंडर्ड पर सियासी शोले भी उठ रहे हैं। अब दूसरी खबर पर आते हैं। हम सब खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद करते हैं, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, लेकिन जब सिस्टम ही खिलाड़ियों के साथ खेल करता है तो मेडल की उम्मीद भी टूट जाती है। 3 तस्वीरें आपको दिखाती हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर ओडिशा की है, जहां ओडिशा के 18 युवा पहलवानों को ट्रेन में टॉयलेट के सामने बैठकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन खिलाड़ियों को बिना कंफर्म टिकट के यात्रा करनी पड़ी। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी की है, जो एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच को कह रही हैं कि या तो 1 महीने में हिंदी सीखो, नहीं तो इससे पार्क छीन लिया जाए। तीसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। कुछ दिन पुरानी भले ही है, जब अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी मेसी भारत के दौरे पर आए थे। मेसी जगह जगह गए, कई बड़े कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मेसी को भारत दौरे के लिए 89 करोड़ रुपए दिए गए, उन्हें सर आंखों पर बिठाया गया। लेकिन हमारे देश के हालात कैसे हैं? हमारे देश में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को तो पैसों से लाद दिया जाता है, उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन जब अपने खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात आती है तो होता क्या है? तो सिस्टम ही खिलाड़ियों के साथ कुश्ती शुरू कर देता है। यह सिस्टम बेशर्मी के साथ ये उम्मीद भी करता है कि देश के खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का मान और सम्मान बढ़ाएं। हमारा एथलीट विजेता होके आ रहा है। अच्छी बात है मंत्री जी, हम भी चाहते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़े, खिलाड़ी मेडल लेकर आए, स्पोर्ट्स सेक्टर आगे बढ़े। हम आपकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन खेल मंत्री होने के नाते आज आपको ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर उस राज्य से आई है जहां डबल इंजन की सरकार है, ओडिशा। इसी राज्य में खिलाड़ियों के साथ सिस्टम ने खेल कर दिया। ट्रेन में टॉयलेट के सामने बैठे ये ओडिशा के कुश्ती खिलाड़ी हैं, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने गए थे। लेकिन 18 खिलाड़ियों को बेहद अमानवीय परिस्थितियों में
ट्रेन में यात्रा करनी पड़ी। ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण इन खिलाड़ियों को बिना कंफर्म टिकट के ट्रेन में सफर करना पड़ा, लेकिन सुविधा और सम्मान देने की बजाय इन खिलाड़ियों को जनरल कोच में यात्रा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ट्रेन में बैठे इन खिलाड़ियों का सफर इसी तरह बीता। इनमें 10 लड़के और 8 लड़कियां थी। सब ठंड के मौसम में परेशान दिख रहे हैं, लेकिन ओडिशा का स्कूल और जन शिक्षा विभाग ठंड में रजाई ओढ़कर गहरी नींद में था। ये प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि आपको तो मालूम है हमारा जो ट्रेन में 2 महीने से टिकट नहीं मिलता है, लेकिन जो नेशनल फेडरेशन होते हैं वो जो देते हैं हमको सर्कुलर, उनका फेडरेशन का डेट देते हैं, वो बहुत कम दिन इंटरवल में देते हैं। अब सवाल है कि ओडिशा के शिक्षा विभाग ने लापरवाही क्यों बरती? खिलाड़ियों को कंफर्म टिकट क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई हो जिनकी वजह से खिलाड़ियों को ट्रेन में टॉयलेट के सामने बैठकर सफर के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या सिस्टम और सरकारों को सिर्फ मेडल से मतलब है? वो आते टाइम तो सारे बच्चे लेट्रिन के साइड में, किसी दरवाजे के साइड में ऐसे बैठ के आए हैं। बहुत सारे तकलीफ हुई और आते टाइम भी उन लोगों को बहुत सारा तकलीफ हुआ। सम्मान और सुविधा देने की बजाय खिलाड़ियों को उनके हाल पर छोड़ देना नाइंसाफी है। 18 कुश्ती खिलाड़ियों में ज्यादातर नाबालिग हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया, जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। यही एक स्टेट है जहां आपका 5 साल 6 साल पहले जब नवीन बाबू थे, तब यहाँ हम लोग हॉकी का वर्ल्ड कप किए। यही है रिफ्लेक्शन डबल इंजन गवर्नमेंट का फंक्शनिंग का। सबसे बड़ा शर्मनाक की बात है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं, 18 बच्चा का आपने टिकट कंफर्मेशन नहीं किया। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, हो सकता है सीएम मोहन चरण मांझी ने भी ये तस्वीरें देखी हों। हो सकता है ओडिशा के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज तक भी ये तस्वीरें पहुंची हों, लेकिन इसके बावजूद सन्नाटा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब बचाव में बीजेपी बस इतना ही कह रही है। मैं कल से सुन रहा हूँ और इनको मेरा विभागीय अधिकारी भी जो है उसको भी मैं बोल चुका हूँ कि इसके बारे में हम थोड़ा इंक्वायरी करेंगे। हो सकता है इन्हीं खिलाड़ियों में से कल कोई इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत लाए। ऐसा हुआ तो सीएम से लेकर मंत्री अधिकारी फोटो खिंचाते नजर आएंगे, लेकिन वो तब की बात है। फिलहाल तो खिलाड़ियों के बुरे हाल हैं। सिस्टम सिर्फ खिलाड़ियों के साथ ही खेल नहीं कर रहा है, बल्कि उन विदेशी कोच के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है जो हमारे देश की जो युवा प्रतिभा है उसको निखारने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के पटपड़गंज वार्ड से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बीजेपी पार्षद अफ्रीकी मूल के फुटबॉल कोच को धमका रही है। बीजेपी पार्षद विदेशी कोच को यह कह रही हैं कि हिंदी सीखो, अगर हिंदी नहीं सीखी तो पार्क छीन लिया जाएगा। यहाँ का पैसा खा रहे हो तो हिंदी बोलना सीखो, हिंदी नहीं सीखी तो पार्क भी नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।